दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का क्लास 10 साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर यानी कि विज्ञान का वायरल पेपर का कोड A25,000 है। स्टूडेंट अभी अभी ये पेपर हो चुका है एक जिले वाइज एक स्कूल में। अगर आपका भी होने वाला है या कभी भी हो सकता जब होगा तो ये पेपर तैयार कर लोगे ना तो नहीं कहोगे कि भैया 70 में 68 नंबर 70 में 60 नंबर नहीं आया, क्योंकि पेपर का वायरल कोड है। ये 100% बहुत सारे स्कूल में फंस चुका है, फंस रहा है और आने वाला अभी, ठीक ना। ये 2025-26 का वायरल पेपर है। अगर आपका भी होने वाला तो तैयार करके जाना, क्योंकि इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, यानी कि उत्तर के साथ एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आप सभी को समझाऊंगा, ठीक ना। जो भी स्टूडेंट अभी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही अगर सभी पेपर का कोड चाहिए तो कमेंट करिएगा। सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, पेपर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम भरना होगा, यहाँ अनुक्रमांक भरना होगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया ही जाएगा। आगे पढ़ लेते कुछ इन्फॉर्मेशन क्या क्या बोला उसको भी, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर बोला हम 70 नंबर आपका पूर्णांक दिया है। उसके बाद में बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभक्त है, खंड आ खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है जिसका उत्तर ओ या मार्कशीट में देनी रहती है। आगे बोला कि प्रत्येक खंड 3 खंडों में विभक्त, खंड आ खंड का खंड भा। तो ये सब कुछ करना इस टाइम वेस्ट होगा, केवल सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। मेरा मुद्दा क्या बोलता है उसको देखते हैं। मेरा मुद्दा बोलता है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, दिए गए प्रश्नों का उत्तर निर्देशों के अनुसार ओ या मार्कशीट में देनी है। मेरे प्यारे भाई ओ या मार्कशीट में देनी, कहीं नहीं देनी, ओ या मार्कशीट में। अब देखिए क्या करना है इसमें। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी आप लोग पढ़ेंगे हमेशा समतल के बराबर रहेगा, तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो अनंत, ये भी अनंत रहेगा। दूसरा का देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या आपका होगा 20 सेंटीमीटर। डी आपका राइट उत्तर होगा 20 सेंटीमीटर। तीसरा देखिए, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है मेरे प्यारे भाई? तो नेत्र लेंस अभिसारी होता है। ए आपका राइट उत्तर होगा अभिसारी। क्लियर हुआ? उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र से निकट बिंदु की दूरी क्या होगी? मेरे प्यारे भाई इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चौथा आपका राइट उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। आपका राइट उत्तर ए होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला मेरा क्या बोला? 5वां, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। आपका ए राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्या बोला? 6वां, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? मेरे प्यारे भाई वैद्युत आवेश का मात्रक आप लोग पढ़े होंगे कूलाम होता है। ये आपका राइट उत्तर भी होगा। क्लियर हुआ? 7वां क्या बोला? किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो किसी चालक में धारा का प्रवाह क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन पर। ये इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। ये राइट उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ जाते हैं हम। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि जंग लगाना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3। Fe2 कहाँ पर लिखा? O3 × XH2। ये आपका राइट उत्तर होगा सी राइट उत्तर होगा। अगला देखिए क्या बोला है? FeO2O3 + 2Ai = Al2O3 + F2EFe को किस प्रकार को अपक्रिया है? तो ये आपका विस्थापन अपक्रिया मेरे भाई। कौन सा अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया। अगला बोला है क्या? 10वां देखिए कि किसी बिलियन का पीएच मान, क्या बोला? किसी बिलियन का पीएच मान 3 है तो बिलियन कैसा होगा? तो जब 5-7 से नीचे है तो उसका बिलियन सदैव अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। 11वां क्या बोला कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेरे प्यारे भाई धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है। ये राइट उत्तर आपका क्या होगा? सी वाला होगा। क्लियर हुआ? बराबर देखिए, धातुओं को ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेरे प्यारे भाई धातुओं के ऑक्साइड सदैव क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये आपका राइट उत्तर ए होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला मेरा क्या बोला है? 13वां, अमलगम होते हैं। अमलगम कैसे होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारा 14वां क्या बोला है? उत्तर के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
तो 14वां देखिए, मनुष्य में एक वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। तो मेरे प्यारे भाई 14वां देखिए क्वेश्चन बोला मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका राइट उत्तर होगा उत्सर्जन से संबंधित है। सी आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वो पेपर है, तैयार करके जाना मेरे प्यारे भाई, गारंटी लेता हूँ पूरे नंबर फोड़ के आओगे। मनुष्य में दूध के दांतों का संख्या कितना होती है, यानी कि छोटा जब बच्चा रहता है उसके मुख में दांत की संख्या कितना होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये होगा 20 दांत होते हैं। कितना दांत? 20 ठू। पित्तरस का श्रवण होता है भाई, श्रावण होता है। हाँ, तो किस में होता है आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, तो इसमें होता है अमाशय में। अमाशय आपका राइट उत्तर होगा, ये डी होगा। देखिए अगला बढ़ जाते हैं। क्या बोला हम, निम्नलिखित में गैसीय हार्मोन्स होता है, किस में होता है। तो गैसीय हार्मोन्स आपको होता है एथिलीन में। एथिलीन आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। चलिए 18वां, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो हाँ, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो आप लोग पढ़ेंगे जठर ग्रंथि, ये आपका राइट उत्तर भी होगा। 19वां देखिए, मुकुलन पाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई मुकुलन किस में पाया जाता है आप लोग पढ़ते हैं, तो ये हाइड्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। 20वां क्या बोला, स्त्रियों में आर्तव चक्र मासिक धर्म में पूरा होता है भाई, कितना दिन में होता है, कब होता है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसको निकलेगा। आपका राइट उत्तर क्या होगा बताइए? 28 दिन। ये राइट उत्तर आपका 28 दिन। क्लियर हुआ। चलिए दोस्त, यहाँ तक आपका क्लियर है। 20 नंबर का वो विकल्प प्रश्न आपको क्लियर कर दिया। अब मैं खंड बा में सीधे चलता हूँ, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें आपको 2-2, 1-1 नंबर, 4-4 नंबर, 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन से बात कराता हूँ। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा प्रदर्शित किए तथा अपवर्तन का नियम भी लिखिए। 4 नंबर का। अगला बोला कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक मोमबत्ती रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी आकार होनी चाहिए। आपका इस मेरे का क्वेश्चन बोला 4 नंबर का, 4 नंबर, 8 नंबर 2 ही क्वेश्चन में मिल गया, ठीक ना। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा आपका सामने कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किस रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई क्यों देता। आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन बोला है। चौथा देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण तथा दूर दृष्टि का उपाय भी लिखिए। आपका सामने 6 नंबर ये क्वेश्चन मिलेगा। मेरे प्यारे भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग सही शाखा इसको तैयार करके जाते हैं ना, तो ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों का टक्कर दे सकता है, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात का। 18वां क्वेश्चन दिया है, ओम का नियम क्या होता है, इसका प्रायोगिक सत्यापन भी कीजिए। ठीक है, 4 नंबर आपका मिल गए। अच्छा देखिए, संचार तथा विकृत गंधिता क्या है, इससे बचने का उपाय भी लिखिए। 4 नंबर का। अगला दिया है, पीएच मान किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए तथा 1 बिलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 पावर 8 मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन का पीएच मान बताइए। 4 नंबर का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु तथा धातु के 3 रासायनिक सूत्र लिखिए, गुण लिखिए। 3 नंबर आपका मिल जाएगा। अथवा करके दिया है, अगर उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बन परमाणु की समचतुर्फलकीय प्रकृति समझाइए। इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो कंफ्यूज नहीं होना। उपखंड देखिए घा दिया है, आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, बनने वाले उत्पाद तथा इसका महत्व लिखिए। आगे देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि को क्यों कहते हैं समझाइए। आपका 4 नंबर मिल गया। अंतर स्पष्ट कीजिए, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर ज्ञात कीजिए। भाई 6 नंबर आपका मिल ही जाएगा। अथवा देखिए, स्वपरागण हो गया तथा आगे बोला कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। मेरे प्यारे भाई बोला कि लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाना, पूरे के पूरे नंबर आपके सामने मिलेगा। ऐसी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।